अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, हालात कुछ अच्छे नहीं हैं और लाहौर में कभी भी एक बड़ा नया तमाशा लग सकता है और तैयारियां शायद जारी हों, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ एक नए काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और सारे मामले के अंदर एक बार फिर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इनका जो सरोकार है सिर्फ और सिर्फ वारंट गिरफ्तारी के साथ है, चाहे वो काबिल ज़मानत हो या नाकाबिल ज़मानत। एक बार इमरान खान गिरफ्तार हो जाए, उसके बाद फिर देखेंगे कौन जमानतें करवाएगा और फिर कैसे इमरान खान को रिहा किया जाएगा, वो फिर बात की बात है। सारे मामले के अंदर मैं आपको बता दूं कि जनाब इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी उस वक्त जारी किए गए जबकि इमरान खान अपने दीगर केसेस में मजीद जमानतें करवाने के लिए, मामलात को बेहतर करने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में आज पहुंचे हैं और उधर जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवार हुसैन इमरान खान के दीगर केसेस की समाअत करेंगे और उन केसेस का क्या बनता है वो अलग बात है। यानी कि इनको मौका चाहिए। इससे पहले मोहसिन नकवी जो पंजाब के निगरान वजीर आला हैं, वो कह चुके हैं कि मैंने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है, वो जो चाहें करें। और दूसरी जानिब आज ही आईजी पंजाब ने एक ताजा बयान दिया, वो कहते हैं कि अगर पुलिस पर गोली चलाई जाएगी तो जवाब में पुलिस भी गोली चलाएगी। अंदाजा कीजिए कि इनके बयान से क्या लगता है, इनका क्या मूड है, ये क्या करने वाले हैं और किस चीज की तैयारियां हो चुकी हैं। यानी कि पुलिस को अहकामात दिए गए हैं कि अगर आप पर गोली चलाई जाती है तो आपने भी गोली चलानी है। बिल्कुल वही प्लान जो कि इमरान खान ने कहा था कि ये लोग हमारे लोगों में पीटीआई के लोगों का भेस बदल के शामिल होंगे, पुलिस पर गोली चलाएंगे, पुलिस के लोग हलाक होंगे और उस दौरान ये हमारे लोगों पर गोलियां चलाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों को मारा जाएगा और फिर ये लोग जमान पार्क में दाखिल होंगे। उस सारे प्लान के लिए रास्ता हमवार हो चुका है। जमानत जो है, वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं और इस सारे मामले के अंदर अब क्या होगा, ये कभी भी कोई भी बड़ा तमाशा लगा सकते हैं। इमरान खान ने कहा था कि ये लोग मुझे मुर्तजा भुट्टो को जैसे कत्ल किया गया था इस तरह कत्ल कर सकते हैं। एक ये खबर और दूसरी बड़ी खबर, वो खबर यह है कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और ये लोग आज बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। इन लोगों ने सारा का सारा मलबा जब आईएमएफ पे गिराया कि आईएमएफ की जो कुछ शराइत हैं जिनकी वजह से हम फंड्स जारी नहीं कर पा रहे और इलेक्शन उसी वजह से नहीं हो रहे क्योंकि हम फंड्स नहीं जारी कर सकते। उस पर इलेक्शन कमीशन ने उस पर जो आईएमएफ ने कहा है कि इस सारे मामले के अंदर जो चीजें हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन और दीगर आईनी सरगर्मियों में रुकावट पर मबनी हमारी तरफ से कोई भी शर्त आयद नहीं की गई। मैं आपको बता दूं ये खबर क्या है, ये तफसील के साथ आपको बताऊंगा, लेकिन आपको कुछ याद दहानी करवाना चाहता हूं कि जब 2018 में इंतखाबात मुलतवी होने की बात हुई तो तब नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, इनके दीगर लोग, इवन के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत ने शोर मचा दिया था। उस वक्त नवाज शरीफ ने क्या कहा था, उनके अल्फाज क्या थे? वो कहते थे कि नवाज शरीफ ने कहा कि लोग वोट से डरते हैं, ये लोग अवाम के हलकों में जाने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि अब खबर सुनी है और कहा जा रहा है कि 1 महीना या 1.5 महीना इंतखाबात में डिले हो सकता है। ये 1-1.5 महीना क्या, एक दिन या एक पल के लिए भी हम इंतखाबात डिले नहीं होने देंगे और हम इसके लिए एक तहरीक चलाएंगे, हम लड़ेंगे, हम अवाम में निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे। वही बात जो कि इमरान खान ने की है कि जबकि इन्होंने इलेक्शन मुलतवी कर दिए, मैं एक आईनी तहरीक का आगाज करने वाला हूं। इमरान खान ने कहा था ये लोग इलेक्शन से भागना चाहते हैं, अगर ये इलेक्शन से भागे, इन लोगों ने इलेक्शन नहीं करवाना। जो बात इमरान खान ने की थी वही बात अब सामने आ रही है। इमरान खान ने कह दिया कि जो कल जलसा होगा मीनार पाकिस्तान में वो हमारी जो आईनी एक तहरीक है आयन की बहाली के लिए उसका आगाज होगा। दूसरी जानिब वकला भी अब मैदान में आ चुके हैं, बार काउंसिल्स भी, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट भी मैदान में आ चुकी हैं और इस वक्त मामला क्या होंगे कि आपको पता होगा कि अता तारड़ ने चंद माह पहले पंजाब की असेंबली के अंदर अपने हाथ की दरमियानी उंगली और एक हाथ में आईन पाकिस्तान की किताब जो थी वो दिखाई थी और फिर अपने हाथ की दरमियानी उंगली दिखाना उसका क्या मतलब होता है और उसका असल में मकसद क्या होता है वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। आज उसी तर्ज को, उसी मामले को उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये दरमियानी उंगली दिखाते हैं पाकिस्तान के आइन को और आइन की पामाली जिस तरह इन लोगों ने की है उस पर अब मामलात इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या होंगे और फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगी। और मैं आपको बता दूं कि सारे मामले के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके फैसले की भी तौहीन की गई है। और अब आते हैं आईएमएफ की जानिब से जो बयान जारी किया गया है वो बयान क्या है। अच्छा जी, आईएमएफ कहता है कि इलेक्शन के वक्त का तयन और दीगर फैसलों का इख्तियार पाकिस्तान के इदारों के पास है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में सूबाई और आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक वक्त के तयन और दीगर फैसलों का इख्तियार मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के इदारों के पास है। और आईएमएफ के नुमाइंदे ने कहा कि पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम में ऐसी कोई शर्त शामिल नहीं है जो आईनी सरगर्मियों को रुकावट पैदा करे आईनी सरगर्मियों में, और
IMF प्रोग्राम अवामी अहदाफ तय करता है। प्रोग्राम में इतनी माली गुंजाइश होती है कि इजाफे पैसे इकट्ठे करने या पहले से तयशुदा अखराजात में तब्दीली करके आईनी सरगर्मियों को आप जारी रख सकते हैं। यानी कि उन्होंने एक बात क्लियर कर दी है, ये जो कहते आ रहे हैं कि IMF की जानिब से जो शराइत है उसकी वजह से हम फंड्स नहीं जारी कर पा रहे, तो IMF ने कहा कि हमारी कोई ऐसी शर्त शामिल नहीं है कि आप लोग अपनी जो आईनी काम है उनको पूरा ना कर पाएं, मुकम्मल ना कर पाएं। तो इस सारे मामले के अंदर मैं आपको बता दूं कि IMF ने एक और इनके सर पर पहाड़ तोड़ा, वो है कि जो पेट्रोल पर सब्सिडी देने जा रहे थे, तो IMF ने कहा कि ये मामला ऐसे नहीं चलेंगे। आप एक तरफ से हमारे से कर्जा भी ले रहे हैं, दूसरी जानिब आप सब्सिडीज भी दे रहे हैं। जब तक आप ये सब्सिडीज खत्म नहीं करेंगे हम आपको कोई भी कर्जा नहीं देंगे और तब तक किसी मुआहदे पर दस्तखत भी नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं कि जनाब इन लोगों ने एक और जो गेम डाली थी कि अब IMF ने इलेक्शन कमीशन ने चंद निकात पेश किए जो इलेक्शन मुलतवी करने का मामला था। उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में वफाकी हुकूमत के अदम ताउन का जो जिक्र था उसके अंदर जो निकात थे उन निकात के मुताबिक फौज और दीगर इदारे बॉर्डर ड्यूटी और दहशतगर्दी से निमटने में मसरूफ हैं। सिक्योरिटी एहलकार मर्दम शुमारी की ड्यूटी पर भी तैनात है, यानी कि वो जो बॉर्डर पे हालात खराब हैं वहां लोग मौजूद हैं, लिहाजा हम आपको नफरी नहीं दे सकते। एक निकात था, एक नुक्ता था। दूसरा नुक्ता क्या था? दूसरे नुक्ते में कहते हैं सियासी जमातों के रहनुमाओं को दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं उन पर कभी भी कोई हमला हो सकता है, लिहाजा वो अपनी जो इलेक्शन मुहिम है उसको जारी नहीं रख सकते। तो इधर भी एक रुकावट है। फिर वो कहते हैं कि जनाब वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतों और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पंजाब में इलेक्शन के इनेकाद में ताउन नहीं करने का इरादा किया है और वो इरादा हमारे ताउन नहीं कर रहे। मैं आपको बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया था कि उसके अंदर उन हुक्म के अंदर ये हुकूमत को और इनसे मुंसलिका जितने भी इदारे थे मुंसलिक शुदा उनसे कहा था कि तमाम इदारों ने इलेक्शन कमीशन को ताउन करना है, हर सूरत में इलेक्शन होंगे। और मैं आपको बता दूं कि 200 अरब रुपए की इन्होंने एक प्रोग्राम जारी किया अवाम की रिलीफ के लिए, उसके लिए इनके पास पैसे हैं। उसके अलावा इन लोगों ने 150 अरब रुपए का एक और प्रोग्राम जारी किया है, वो भी अवाम के रिलीफ के लिए, इलेक्शन की तैयारी के लिए और फिर अवाम के वोट हासिल करने के लिए। 200 अरब एक, 150 अरब एक, यानी कि 350 अरब रुपए इनके पास हैं अवामी इस्लाह के लिए, अवामी रिलीफ के लिए। लेकिन पैसे नहीं है तो इलेक्शंस के लिए नहीं है, नफरी नहीं है तो इलेक्शंस के लिए नहीं है। ये सारे मामला हैं। और दूसरी जानिब में आपको चंद मजीद अहम तरीन खबरें हैं, और वो खबरें हैं कि मुआहदे पर दस्तखत होने से कबल ईंधन की सब्सिडी पर आपको जो आप इत्तेफाक करने जा रहे हैं वो करना होगा, IMF ने इनसे कहा है। और इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान और कर्ज दहिंदा इदारे के दरमियान जब ईंधन की कीमतों के तयन की मुजज़्ज़ा स्कीम समेत चंद बाकी निकात तय पाए जाएंगे तो फिर कर्जे के मुआहदे पर दस्तखत होंगे। यानी कि वो कह रहे हैं जब तक आप सब्सिडी दे रहे हैं, जो खबर मैंने आपको पहले बताई कुछ देर पहले, वो कहते हैं कि जब तक आप ये सब्सिडी खत्म नहीं करेंगे आप लोगों का हमने बात नहीं सुननी, और ये भूल जाएं कि हम आप लोगों को इस सारे मामले के अंदर मजीद कर्जा देंगे। और इस सारे मामले में इमरान खान की बात, अब इमरान खान को जो लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं क्या रिलीफ मिलता है, अगर रिलीफ नहीं मिलता तो फिर क्या होगा। और दूसरी जानिब जो जज धमकी केस के अंदर इमरान खान के खिलाफ काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं उसका मामला क्या है, चंद दिनों में सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। और हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।